आपकी अपनी समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। सऊदी अरेबिया में 13.49 मिलियन एक्सपैट्रिएट्स यानी कि गैर सऊदी यानी कि गैर मुल्की मुकीम है। ज़्यादातर ये लोग रोज़गार के सिलसिले में ही यहाँ पर इकामत रखते हैं। इन सब के पास इकामा कार्ड होता है और इनके स्पॉन्सर्स या कफ़ील जो हैं वो सऊदी ख़वातीन व हज़रात होते हैं या कंपनीज़ होती हैं। याद रहे कि सऊदी अरेबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी या सागिया बिजनेस इकामे प्रोवाइड करती है जिनका कोई सऊदी कफ़ील नहीं होता है। इसके अलावा स्पेशल प्रिविलेज्ड इकामास भी होते हैं जिसे ग्रीन कार्ड भी कहते हैं। इन इकामों के बारे में हम किसी अगली वीडियो में बात करेंगे ताकि इस वक्त हम असल मौजू से ना हट जाएं। जो गैर मुल्की अपने इकामों को अपने तमाम दस्तावेज़ात को प्रॉपर रखते हैं और ठीक तरह से मेंटेन करते हैं, तजदीद कराते रहते हैं, उन लोगों को मसाइल का सामना नहीं होता। लेकिन जिनके कागजात और इकामे एक्सपायर हो गए हैं या जिन्होंने प्रॉपरली निज़ाम के मुताबिक अपने दस्तावेज़ात जो हैं वो मुस्तनद नहीं किए हुए हैं तो वो लोग अब बहुत सारे मसाइल का सामना कर रहे हैं। मोहम्मद अली भी एक ऐसे ही फ़र्द हैं। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। इनके कफ़ील का इंतकाल हो गया है और अब मसाइल का सामना उन्हें क्यों करना पड़ रहा है, आइए उनकी रुदात सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अली शाकिर है। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ, जिद्दा में, और अजीज़िया कम से कम 45 साल से सऊदी अरब में हूँ। अभी 3.5-4 साल हो गए बेरोज़ी से हूँ, ना कोई काम है ना कुछ, और घर की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कभी किसी के घर जाके रह रहे हैं, कभी किसी के घर जाके रह रहे हैं, कभी पार्क में रह रहे हैं। आज सिफारे गया था, पाकिस्तानी सिफारे जिद्दा का, उन्होंने बोला सफ़र का है, जब तक आप पासपोर्ट अपना और अपनी वाइफ का और अपने बच्चों का नहीं बनाएंगे शनाख्ती कार्ड तो ये आपको हम नहीं भेज सकते। मैं चाहता हूँ हमारी हुकूमत से कि पाकिस्तानी हुकूमत से कि मेरी मदद करें शनाख्ती कार्ड बनाने में, बच्चों का, मेरे पासपोर्ट, मेरी बीवी का और हमारे सफ़र का कुछ मदद करें, क्योंकि बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, बीमार भी हूँ, शुगर भी है मुझे, और अभी पेट में भी दर्द बहुत है। ज़रा मेहरबानी करिए। मैं हुकूमत से, अपनी हुकूमत पाकिस्तानी हुकूमत से मदद चाहता हूँ कि मेरे लिए रहम करें। तकरीबन 4 महीने हो गए हम लोग रुल रहे हैं, कभी इस पार्क में, कभी इस पार्क में, कभी सिफारे जाने के लिए पैसे नहीं होते, कभी खाने के लिए पैसे नहीं है। मेहरबानी करें मुझ पे और मेरे बीवी बच्चों पर, और बहुत बहुत मेहरबानी होगी, रहम करें हम चारों पर। पाकिस्तानी सिफारत खाना जनाब मोहम्मद अली की मदद कर रहा है, लेकिन मसला ये है कि 2019 में जब इनके इकामे एक्सपायर हुए तो इन्होंने तजदीद नहीं कराई। आखिरी बार इनके इकामे 2016 को तजदीद हुए थे जो 2019 में ख़त्म हो गए। मोहम्मद अली साहब अपने कफ़ील की दुकान पर लेबर थे। इनके इकामे पे इनके डिपेंडेंट के तौर पर इनकी अहलिया हैं मोहतरमा शहला, एक बेटा है और एक बेटी है। मोहम्मद अली साहब की अहलिया मोहतरमा शहला का कहना है कि इनके शौहर ज़ईफ़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के भी मरीज़ हैं। कोरोना की वबा ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया, तो इस दौरान गुज़िश्ता 3 बरसों में अकामा बनाना जो है वो इनकी इस्तिताअत से बाहर हो गया था। बेरोज़गारी थी और इसके अलावा बीमारी भी थी। मोहम्मद अली साहब की बीमारी की वजह से घरेलू अखराजात और इलाज मुआलजे पर बहुत कुछ खर्च हुआ, जिसके बाद इकामे की तजदीद कराना इनके बस से बाहर हो गया और फिर घर का किराया अदा ना करने के बाइस इनको किराए के घर से भी बेदखल कर दिया गया। इस वक्त शहर के सड़कों और पार्कों में बमुश्किल ये लोग सर छुपाए हुए हैं। कोई अगर पैसे दे देता है तो ये लोग होटल में जाकर मुकीम हो जाते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि इनके कफील का इंतकाल हो चुका है, जिसकी इन्हें 1 साल 8 माह तक तो खबर ही नहीं हुई।
कोरोना का ज़माना आ गया और तमाम कारोबारी अमूर जो हैं वो रुक गए थे। उसके बाद ओल्ड जद्दा, जो पुराना जद्दा है, वहाँ पर तामीर नौ का काम शुरू हो गया और जितने भी लोग उस ओल्ड जद्दा में रहते थे उन लोगों ने नकल मकानी कर ली। और जो कफ़ील था इनका, मोहम्मद अली साहब का, वो भी वहीं ओल्ड जद्दा में ही रहता था। उसका इंतकाल हो गया, उसके रिश्तेदार वगैरह भी जो भी वहाँ पे घर वाले रहते थे वो सब भी नकल मकानी करके चले गए। मोहतरमा शहला का ये कहना है कि बहुत कोशिशों के बावजूद भी हम मरहूम कफ़ील की फैमिली तक नहीं पहुँच सके, और अगर हम कफ़ील की फैमिली तक पहुँच भी जाएं तो भी हम जो हैं अकामे तजदीद कराने के लिए उनको रकम अदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि कफ़ील की फैमिली अकामा तजदीद कराने के लिए हमसे रकम का मुतालबा करेगी। बात यह है कि कोरोना के वबा के ज़माने में बहुत सारे कफ़ीलों ने अपने अपने मुलाजमीन से ये कह दिया था, या जो भी लोग उनकी कफ़ालत में थे उनको ये बता दिया था कि आप अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाइए। तो उस सूरत में बहुत सारे लोग जो अपने अपने ममालिक रवाना नहीं होना चाहते थे, उन्होंने अपने अपने हुकूक के लिए खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर सऊदी अरेबिया से जाना नहीं चाहते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने अपने कफ़ीलों से इस ज़माने में ला ताल्लुक़ हो गए थे। वो ना उनसे काम मांग रहे थे, क्योंकि काम तो कोरोना के ज़माने में था ही नहीं, लेकिन फिर वो सैलरीज़ भी नहीं मांग रहे थे, क्योंकि जब वो सैलरीज मांगते तो कफ़ील उनसे कहते कि आप वापस चले जाइए, क्योंकि काम नहीं है तो हम आपको अपनी जेब से सैलरीज नहीं दे सकते। यहाँ मैं आपको ये अहम बात ज़रूर बता दूं कि कोरोना के ज़माने में सऊदी हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को सऊदी शहरियों के लिए 60% सैलरीज जो हैं वो अदा की हैं, लेकिन एक्सपेक्ट्रिएट्स या गैर मुल्की मुलाजमीन में जो लोग अपने अपने मुल्कों में वापस नहीं जाना चाहते थे, उन्होंने अपने अपने कफ़ीलों के साथ एक खामोश अहद कर लिया था। सबकी अपनी अपनी वजूहात और मजबूरियां होती हैं। ये एक्सपेक्ट्रिएट्स कोरोना के ज़माने में सऊदी अरेबिया से जाना नहीं चाहते थे। सऊदी कानून के मुताबिक जो कफ़ील अपने मुलाजिम के इस तरह के जो मामलात हैं अगर ख़ुद अदा नहीं कर सकता तो वो अपनी तरफ से एक ख़ास मुसद्दिक़ा वकालतनामा बनाकर देता है। तो वो जो वकील होता है जिसके नाम पर ये मुसद्दिक़ा जो है वकालतनामा होता है, वो ही कफ़ील के जितने भी मुलाजमीन हैं उनके ये तमाम मामलात अंजाम देता है। जिन सऊदी कफ़ीलों का इंतकाल हो जाता है उनके वरसा जवाज़ात के शोबा कानूनी अमूर में पेश होते हैं, जहां मतलूबा डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करने के बाद कारकुन का फाइनल एग्जिट स्टैंप कर दिया जाता है। फाइनल एग्जिट की इस स्टैंप को खुरूज निहाई स्टैंप भी कहते हैं। अमूमी तौर पर ऐसे अफराद जिनके कफ़ील का इंतकाल हो जाता है तो कानून के मुताबिक मरहूम कफ़ील के वरसा के तआय्युन के लिए अदालत से किताबतुल अदल की एक सनद जारी की जाती है, जिसके बाद नामजद वारिस अपने मरहूम वालिद या उस मरहूम की कफ़ालत में जितने भी लोग होते हैं इनके मामलात को निपटा सकता है। इस वक्त मोहम्मद अली साहब और उनकी अहलिया शहला साहिबा का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तो बन चुका है, लेकिन उनके बच्चों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह जो है वो नहीं बने हैं। शहला साहिबा का कहना है कि पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड उनके बच्चों के तभी बनेंगे जब वो नादरा को एक शहादा पेश करेंगी। वो शहादा किस चीज़ का है वो शहला साहिबा को समझ नहीं आ रहा। मैंने शहला साहिबा से कहा कि आप जाके उस शहादे की तफसील पूछिए कि उन्हें किस तरह का शहादा चाहिए। शहला साहिबा का कहना था कि वो अस्पताल का शहादा मांग रहे हैं। शहला साहिबा का कहना है कि उनके दोनों बच्चे सऊदी गवर्नमेंट अस्पतालों में पैदा हुए हैं और अमूमन पूरी वैक्सीनेशन कर लेने के बाद ही जो है वो सर्टिफिकेट्स या बर्थ सर्टिफिकेट्स बने क्या वो मिलते हैं, लेकिन नहीं मालूम कि वो कौन सा कागज़ है। ऑब्वियसली वालिदैन को इस चीज़ को साबित करना होता है कि वो दोनों बच्चे उन्हीं के हैं, तभी वो पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के हकदार होंगे। शहला साहिबा का कहना है कि उनके पास उनके कफ़ील का डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं है और उनके शौहर मोहम्मद अली साहब की हालत भी ठीक नहीं है, इसलिए वो जल्द से जल्द पाकिस्तान जाना चाहते हैं। कफ़ील से दूरी और टाइम पर अकामे तजदीद ना करवाने के बाइज़ मोहम्मद अली साहब का मामला जो है वो ख़राब हो गया। जो भी गैर मुल्की कारकुन सऊदी अरेबिया में आते हैं उनकी हालत इस तरह दगरगून ना हो
और वो किसी ऐसे मशकूक हालात में ना पाए जाएं या किसी मशकूक सी एक्टिविटी का हिस्सा ना बने, इसलिए हर सऊदी अपने स्पॉन्सर में, अपनी कफ़ालत में जिस गैर मुल्की कारकुन को लाता है वो उसका ज़िम्मेदार होता है, वो उसका सरपरस्त होता है, वो उसका निगरान होता है और वो उसका ख्याल करने का ज़ामिन होता है। मोहम्मद अली के तमाम दस्तावेज़ात अगर मुकम्मल होते तो पाकिस्तानी सिफारत खाना बिलाशुबा उनकी बाआसानी मदद कर सकता था। सूरत हाल इस नहज पर ख़राब होने के बाद मोहम्मद अली साहब ने और उनके अहले खाना ने पाकिस्तानी सिफारत खाने से रब्ता किया है और इस तरह की सूरत हाल में अमूमन जो मेरा तजुर्बा है या जो कुछ मेरे इल्म में है तो एक कमेटी तश्कील दी जाती है और फिर उसके बाद फ़ैसला किया जाता है कि इस तरह कि ख़ानदान की किस तरह मदद की जा सकती है। ये ख़ानदान सऊदी अरेबिया से रवाना होना चाहता है। इनकी रवानगी को मुमकिन बनाने के लिए या इनकी मदद करने के लिए इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन पे लिख देती हूँ, जो कि मैं बाद में इनकी रवानगी के बाद डिलीट करवा लूँगी। लेकिन इस लेन देन या मदद से मेरा ज़ाती तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप लोग डायरेक्टली इनसे रब्ता करके जो चाहें इनकी मदद कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को सही से ऑर्गेनाइज करने की आदत डालें, कानून की पासदारी करें, मुश्किलात कम से कम होंगी। सऊदी अरबिया का जदीद निज़ाम इलेक्ट्रॉनिक हो गया है और अपने आप को इस निज़ाम से मंसूब रखते हुए किसी भी गैर कानूनी अमल से दूर रहना अब बहुत ज़रूरी है। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूँगी किसी नई अच्छी सी मालूमाती सी वीडियो के साथ। Till the next video, ma'assalama, bye bye.